अक्सर लोग समझते हैं कि किसी कंपनी में होने वाला फ्रॉड बस अचानक हो जाता है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी पैटर्न के। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये जराइम अक्सर कुछ तयशुदा रास्तों पर चलते हैं, जिन्हें हम ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि इनकी दर्जाबंदी भी कर सकते हैं। चलें इस साख्त को जरा करीब से देखते हैं। तो आखिर किसी कंपनी के अंदर फ्रॉड होता कैसे है? क्या ये बस एक बेतरतीब अफरा तफरी है? नहीं, हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म और हैरानकुन है। और इसी साख्त को समझने के लिए एक बेहतरीन टूल है जिसे फ्रॉड ट्री कहते हैं। इसे आप एक नक्शा समझ लें जो पेशा वराना जराइम को 3 बड़ी बिल्कुल वाज़ेह शाखों में बांटता है। और आज हम इन्हीं तीनों पर तफसील से बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेशा वराना फ़राड का आखिर मतलब क्या है। सीधे अल्फाज में ये तब होता है जब कोई अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जानबूझकर कंपनी के वसाइल ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। चलें अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये जराइम करते हैं। कौन होते हैं ये लोग? इनका रोल क्या होता है? क्योंकि इनका ओहदा ही हमें जुर्म की नौयत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क है। एक तरफ है असासों की खुर्द-बुर्द। ये काम अक्सर आम मुलाजिम करते हैं जिनके पास कंपनी के असासों तक, जैसे कैश या इन्वेंट्री तक रसाई होती है। और दूसरी तरफ है मालियाती गोशवारों में गड़बड़। ये काम तकरीबन हमेशा कंपनी के बड़े लोग यानी सीईओ या सीएफओ करते हैं। और फिर आती है करप्शन यानी बदनवानी। ये इन दोनों से अलग है। क्यों? क्योंकि ये अकेले नहीं होती। इसमें हमेशा 2 पार्टियां शामिल होती हैं। आमतौर पर कंपनी का एक मुलाजिम और कोई बाहर का बंदा मिलकर ये काम करते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। यहाँ एक अजीब सा तज़ाद है। जो फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है उससे नुकसान सबसे कम होता है, और जो सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है। देखते हैं कैसे। ज़रा इस चार्ट को देखें। ये जो सबसे ऊंची बार है ना, ये है असासों की खुर्द-बुर्द की। तकरीबन 93% केसेस इसी के होते हैं। मतलब ये अब तक का सबसे आम फ्रॉड है। लेकिन जैसे ही हम माली नुकसान की बात करते हैं, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब देखें, मालियाती गोशवारों का फ्रॉड जो होता तो सबसे कम है, लेकिन इससे होने वाला औसत नुकसान $1 मिलियन से भी ज्यादा है। जबकि सबसे आम फ्रॉड यानी असासों की खुर्द-बुर्द, उसका नुकसान निस्बतन बहुत कम है। तो हमने ये तो देख लिया कि कौन फ्रॉड करता है और इससे कितना नुकसान होता है। लेकिन सवाल ये है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? आखिर उनके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं? यहाँ भी वजहें बिल्कुल अलग हैं। जो मुलाजिम असास से चुराता है वो अक्सर किसी ज़ाती माली मजबूरी की वजह से ऐसा करता है, जैसे कर्ज या शायद कंपनी से नाराज़गी। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मालियाती रिपोर्टों में हेर-फेर करता है, इसकी वजह अना होती है। स्टॉक की कीमतें बढ़ाना, बड़े बड़े बोनस हासिल करना। और जब बात बदउनवानी की आती है तो ये अक्सर एक कारोबारी चाल होती है। मतलब रिश्वत देकर ऐसे ठेके या मार्केटें हासिल करना जहां आम हालात में रसाई मुमकिन ना हो। ये एक सोचा समझा कदम होता है, ज़ाती फ़ायदे के लिए कारोबारी फ़ायदा हासिल करना। अच्छा, ये सब जानना अहम क्यों है? इस पूरी कहानी का असल मतलब क्या है? खासतौर पर तब जब हम फ्रॉड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात है जिसे मटेरियलिटी कहते हैं। मालियाती गोशवारों में फ्रॉड इतना बड़ा होता है कि वो कंपनी की पूरी माली हालत पर असर डालता है, इसलिए वो मटीरियल कहलाता है। लेकिन जो असासों की चोरी है वो छोटी छोटी रकमों में होती है, और यही वजह है कि ये आम ऑडिट में अक्सर पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि ऑडिटर्स बड़ी बेज़ाब्तियों पर नज़र रखते हैं, छोटी मोटी चोरियों पर नहीं। तो ये टेबल सारी बहस का एक बेहतरीन खुलासा है। आप देखें, हर फ्रॉड की अपनी एक अलग प्रोफाइल है। कौन करता है, कितनी बार होता है, कितना नुकसान होता है और वजह क्या होती है। जब आप इन सबको एक साथ देखते हैं तो हर जुर्म की एक वाज़ह तस्वीर सामने आ जाती है। तो ये सब जानने के बाद असल सवाल ये बनता है कि अगर ये पैटर्न्स इतने वाज़ेह हैं तो एक कंपनी की सबसे बड़ी कमज़ोरी कहाँ है? उसे अपने आप को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो कहाँ देनी चाहिए? ये वो सवाल है जो इस सारी मालूमात को एक अमली हिकमत अमली में बदल देता है।